ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 6 और 7। द्वे भूत सर्वो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना च विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला है और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो मुझे विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू उस आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर न भीतर शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण ही है। ऐसा होते हैं आसुरी स्वभाव वाले। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य समुदाय के दो प्रकार के मनुष्य हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में देवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं। वह चाहे अरब में पैदा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से एक ही। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा भगवान ने। अब असुरों के स्वभाव को भी मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। भगवान बोले अर्जुन से, हे अर्जुन, असुर लोग जो होते हैं कार्यम कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होने भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो शुद्धि रहती है, न उनके आचरण अच्छे होते हैं, न वो सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं वो आगे बताएंगे भगवान अगले श्लोकों में। अभी भूत सर्गोपद का अर्थ मनुष्य समुदाय कैसे किया गया। सर्ग सृष्टि को कहते हैं, भूतों की सृष्टि को भूत सर्ग कहते हैं। यह अश्विन लोके से मनुष्य लोक का संकेत किया गया है तथा इस अध्याय में मनुष्य के लक्षण बतलाए गए हैं। इसी कारण यह भूत सर्गो पद का अर्थ यानी मनुष्य समुदाय किया गया है। मनुष्य समुदाय को दो प्रकार का बतलाकर उसके साथ एवं पद के प्रयोग एवं पद करने का क्या भाव है। दो प्रकार का होता है मनुष्य समुदाय। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य समुदाय के अनेक भेद होते हुए भी प्रधानतः उसके दो ही विभाग हैं, क्योंकि सब भेद इन दो में आ जाते हैं। एक देवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से दो प्रकार के समुदायों को स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि मनुष्य के उन दो समुदायों में से जो सात्विक है वह तो देवी प्रकृति वाला है, और जो रजो मिश्रित यानी तम प्रधान है वह आसुरी प्रकृति वाला है। राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले मनुष्य को या आसुरी प्रकृति वाले समुदाय के अंतर्गत ही समझना चाहिए। रजो मिश्रित तम प्रधान वह आसुरी प्रकृति वाला है यानी राक्षसी है। मोहिनी प्रकृति वाले मनुष्यों को या आसुरी प्रकृति वाले समुदाय में ही मानना जाता है। देवी प्रकृति वाला मनुष्य समुदाय
विस्तार पूर्वक कहा गया। अब आसुरी प्रकृति वाले को भी सुन, इसका क्या भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि इस अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक और अन्य अध्याय में भी देवी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के स्वभाव बताए गए हैं, आचरण बताए गए, व्यवहार बताया आदि का वर्णन तो विस्तार पूर्वक किया जा चुका है पहले अध्यायों में। किंतु जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव, आचरण और व्यवहार का वर्णन संक्षेप में हुआ है। अतः वो त्याग करने के उद्देश्य से तुम इसे भी विस्तार पूर्वक सुनो। भगवान ने कहा अब जो मैं आसुरी प्रकृति वाले बता रहा हूँ ये त्याग करने के लिए है, ये ग्रहण करने के लिए नहीं, उनको भी तू विस्तार से सुन। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के लक्षण सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते। इसका क्या भाव है, न वो प्रवृत्ति जानते हैं न निवृत्ति। जो आसुरी स्वभाव राक्षसी होते हैं वो मनुष्य जिस कर्म के आचरण से इहलोक और परलोक में मनुष्य का यथार्थ कल्याण होता है वही कर्तव्य कर्म है। मनुष्य को उसी में प्रवृत्त होना चाहिए और जिस कर्म के आचरण से अकल्याण होता है, अकल्याण, वह अकर्तव्य कर्म है, उससे निवृत्त होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वह करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य इस कर्तव्य और अकर्तव्य संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति को बिल्कुल नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो कुछ उनके मन में आता है वही करने लगते हैं, वो मन के हिसाब से करते हैं। उनमें न तो सोच न आचार और न सत्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है। सोच कहते हैं बाहरी और भीतर की पवित्रता को, न बाहर पवित्र रहते हैं साफ सुथरे, न अंदर पवित्र होते हैं। जिसका विस्तृत विवेचन 13वें अध्याय के 7वें श्लोक के टीका में किया गया है। आचार कहते हैं उन उत्तम क्रियाओं को जिनसे ऐसी पवित्रता संपन्न होती है, और सत्य कहते हैं निष्कपट हित कर यथार्थ भाषण को, बिल्कुल सत्य, जिसका विवेचन इसी अध्याय के 2 श्लोक की टीका में किया गया जा चुका है। अतः उपर्युक्त कथा से यह भाव दिखलाया है भगवान ने कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों में इन तीनों में से एक भी नहीं होता। न उनका आचरण अच्छा होता है, न वह सत्य ही बोलते हैं, और न वो कर्म ही जानते हैं कि यह सही है या गलत है। वो अपने मन से करते हैं। इनमें विपरीत उनमें अपवित्रता रहती है, दुराचारी होते हैं और मिथ्या भाषणानी फालतू बोलते रहते हैं। इस श्लोक के उद्धार्थ में भगवान ने 3 बार न का और अपि का प्रयोग करके क्या भाव दिखाया है। भगवान ने यह दिखलाया है आसुरी स्वभाव वालों में केवल अपवित्रता ही नहीं होती, उनमें सदाचार भी नहीं होता, वो अच्छे व्यक्ति भी नहीं होते, उनमें कोई मानवता नहीं होती, और न ही वो सत्य बोलते हैं, सत्य भाषण भी नहीं होता, हर समय झूठ बोलते हैं। आसुरी स्वभाव वालों में विवेक, सोच और सदाचार आदि का अभाव बतलाकर इनका अभाव होता है। अब उनके नास्तिकता का वर्णन करते हैं। अब वो नास्तिक भी होते हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते। ऐसे स्वभाव वाले अगले श्लोकों में बताए जाएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।